उनको अवगत करा देना चाहता हूं। या तो मोदी योगी दोनों छेद जाइए, अन्यथा की स्थिति में आपको सरकारी कर्मचारी बाहर का रास्ता दिखाने में भी नहीं चुकेंगे। कर्मचारी शिक्षक एकता, अभी तो ये लड़ाई है और झोर जुल्म की टक्कर में योगी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। अलीगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए मशाल रैली निकाली गई। यह रैली तस्वीर महल चौराहे से जिला कलेक्टर तक निकाली गई। मशाल रैली के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ ने सरकार को चेताया है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए अंधी बनी सरकार को दिन में भी मशाल दिखाकर आंखें खोलने को कहा है। संघ की ओर से दी गई चेतावनी में 6 फरवरी से हर जिले पर ही पूर्ण आंदोलन किया जाएगा। शिक्षक स्कूल बंद करेंगे, कर्मचारी काम नहीं करेंगे, पूरी मशीनरी को बंद करने का ऐलान किया गया है। इस आंदोलन में कई विभाग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष सुधीर शर्मा ने बताया है कि सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है, न ही पुरानी पेंशन पर कोई निर्णय लिया गया है। अब अगर 6 फरवरी तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो फिर से एक पूर्ण आंदोलन होगा। संघ ने अपनी मांगों को एक ज्ञापन के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर एसीएम महोदय को सौंपकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कहा है। इस मामले में सुधीर शर्मा जी ने क्या कहा, चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने समय समय पर आंदोलन किए हैं और इस बार 6 फरवरी को फिर से हर जिले पर एक पूर्ण आंदोलन होगा, जिस पर कोई भी शिक्षक कोई भी कार्य नहीं करेगा, ना ही कोई कर्मचारी कार्य करेगा। इससे पूरी मशीनरी ठप हो जाएगी। देखते हैं कि सरकार इस आंदोलन के कितने दबाव में आती है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए क्या करती है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश पर चल रहे संघर्ष को आज हर जिले पर दिखाया गया है। कहा गया है कि यह मशाल रैली हर जिले में निकाली गई थी। अलीगढ़ जिले में भी ये मशाल रैली निकाली गई है और इसी तरह से अगर सरकार ने पुरानी पेंशन के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो जल्द ही फिर से पूरे प्रदेश में हर जिले में 6 फरवरी से सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सुधीर शर्मा जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ ने क्या कहा। आज हम लोग यहाँ कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले हम लोगों ने आज यहाँ जुलूस निकाला है, मशाल निकाली है, जिससे सरकार की आँख खुले और जो हमारी मांगे हैं उसको वो अतिशीघ्र पूर्ण करें। अगर वो हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक हड़ताल पर चले जाएंगे। और अगर उसके बावजूद भी नहीं मानती, जैसा कि प्रदेशी नेतृत्व हमको आह्वान करेगा, हम सरकार की ईंट सीट बजा देंगे और पूरी मशीन को ठप कर हम लोग पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं संगठन के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सरकार को अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारी मांग जायज है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा हक है। क्योंकि एक ही राज्य में 2 तरह की नीतियां, ये संभव नहीं है। एक तरफ तो एक नेता एक बार विधायक होने के बाद उसको पेंशन मिलती है, अगर 2 बार हो जाता है एमपी और सांसद, एमपी भी हो जाए, विधायक भी हो, तो भी उसको मिलती है पेंशन। किंतु एक कर्मचारी जो कि 35 साल लगातार अनवरत सेवा करने के बावजूद भी उसका बुढ़ापा में बिल्कुल अनिश्चित है, उसका कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं है। हमारा जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, जिसका कोई भी भविष्य नहीं है, कब शेयर डूब जाए। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं, अगर उनको ज़्यादा ही अपनी नई पेंशन है तो वो अपनी नई पेंशन ले ले, हमको हमारी पुरानी पेंशन दे दें। क्योंकि कर्मचारी के बाद यही एक सहारा होता है बुढ़ापे में। तो मैं सरकार को अवगत करा देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, अगर कर्मचारी और शिक्षकों की मांग नहीं मानी गई तो निश्चित रूप से उनको हम लोग कर्मचारी लोग बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। 2019 का चुनाव उनके लिए बहुत ही करना पड़ेगा। जी सर, इसमें जो समिति बनी थी पुरानी पेंशन के लिए, उसमें क्या निर्णय निकला, कुछ उसका सॉल्यूशन निकला है? उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुख्य सचिव शासन
की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कई दौर की वार्ता हुई, किंतु शासन की तरफ से कोई भी निर्णय कर्मचारियों के हित में नहीं लिया गया। हारकर बहुत ही मजबूर होकर हम लोग सड़क पर उतरे हैं और हमें कोई इच्छा नहीं है कि हम लोग यहाँ सड़क पर उतरे। हमारी मांग है वो हमें पूरी कर दें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग निश्चित रूप से सरकार से ईंट से ईंट बजा देंगे और 2019 में उनका बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाने के लिए हम कर्मचारी पूरी तरह से सक्षम हैं। जय शिक्षक जय कर्मचारी। यानी अभी तक कोई भी जो है समिति की तरफ से कोई रिपोर्ट ही नहीं तैयार की गई है, ना ही कोई रिपोर्ट नहीं, खाली ड्रामेबाजी की जा रही है। पेंशन के लिए बैठक बुलाई जाती थी, कभी कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, कभी कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, लिहाजा कोई भी बैठक निश्चित रूप से सफल नहीं हुई है। मजबूर होकर हमारे प्रदेशी नेतृत्व जो कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी जो इसके अध्यक्ष हैं और जो डॉक्टर वो हरकिशोर तिवारी जी जो इसके संयोजक हैं, उन्होंने सभी संगठनों को बुलाकर इसमें लगभग 75 संगठन हमारे साथ हैं। पूरी सरकारी मशीनरी को ठप कर दिया जाएगा और सरकार इसमें पूरी तरह से विफल हो जाएगी। ये प्रदेश पर धरना कौन सी तारीख को है? ये 8 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक जनपद स्तर पर ही है। पूरी में सभी जनपद बंद कर दिए जाएंगे, पूरे प्रदेश में चलेगा ये। अच्छा, जनपद वार ये धरना चलेगा? जी हाँ, जी हाँ। नहीं पूरे 6 फरवरी से 12 फरवरी तक धरना जनपद स्तर पर चलेगा पूरे प्रदेश में। क्या स्कूल में तालाबंदी होगी? तालाबंदी, पूरी सभी सरकारी कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे, उसमें पूरे स्कूल बंद, कोई भी कार्य हम नहीं करेंगे। और अगर प्रदेशी नेतृत्व का आह्वान हुआ तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करने में नहीं चूकेंगे। कर्मचारी जय, हम जानना चाहेंगे इसमें कौन कौन से विभाग और कौन कौन से कर्मचारी? इसमें PWD, पशुधन विकास, लेखपाल संघ और वाणिज्य कर, टैक्स और भी कई 75 विभाग ऐसे हैं जो आज हमारे साथ हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ऑब्लिक कर्मचारी अधिकारी शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली में जनपद अलीगढ़। ACM को ज्ञापन देने से पूर्व ज्ञापन को पढ़कर सुनाया गया और बताया गया कि सरकार से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने क्या क्या मांगे रखी हैं। वो सारी मांगे क्या हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। ये जो ज्ञापन है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी अलीगढ़, विषय राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों को नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के संबंध में महोदय कृपया मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 23/10/2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत जनपदों में धरना प्रदर्शन व कार्य बहिष्कार तथा लखनऊ में विशाल रैली के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए अप्रैल 2005 के बाद राजकीय सेवा में आए कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों के लिए पुरानी सुनिश्चित पेंशन योजना की पुरजोर बहाली की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में आहूत बैठक तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव कार्मिक के साथ मंच के पदाधिकारियों की संपन्न बैठकों तथा दिनांक 24/10/2018 को आपसे संपन्न वार्ता में बनी सहमति के आधार पर शासन के उच्चाधिकारियों के साथ मंच के प्रांतीय पदाधिकारियों की विगत 2 माह में वार्ताएं तो की गई, किंतु कोई सार्थक परिणाम नहीं आ सके, जिसकी सूचना मंच द्वारा आपको पत्र के माध्यम से अब आप क्यों जला रहे हो भाई, किसी के ऊपर गिर जाएगा। वार्ताओं की असफलता के उपरांत अग्रिम आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया था, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। हम आपकी भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो ये थी रिपोर्ट पुरानी पेंशन बहाली के लिए। हम बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें आपको ऐसे ही देते रहते हैं, बस उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दबा दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिल सकें।